उसी में एक तरीके का सवाल आता है ना, मैं दोनों तीनों सवाल लिख रहा हूं, है ना, दोनों तीनों मतलब एक ही सवाल को दो तीन तरीके से पूछा जाता है ना, वो दोनों तरीके लिख रहा हूं मैं। जैसे लिखा जाए in how many ways 3 persons can be selected from 10 persons sitting around a circular table. Sitting around a circular table. पहले सवाल सुन लो. Circular table. Such that no two persons are consecutive. ना, तो एक तो ये तरीका हो गया सवाल पूछने का, है ना, समझ में आ गया होगा सवाल तो क्या पूछा है इसने। अब इसी को एक और तरीके से पूछते हैं। देखो, हाउ मैनी triangles can be made using the vertices of 10-sided polygon. Such that triangle has no side common with polygon. है ना, ये दो क्वेश्चन हो गए। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन कि एक सर्कुलर टेबल पे 10 पर्सन बैठे हुए हैं ऑलरेडी, हमको 3 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, उसमें से कितने वेज हैं 3 पर्सन सिलेक्ट करने के, सच दैट कोई भी दो अगल बगल वाले नहीं लेने हैं, है ना, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए दोनों पर्सन, है ना, तो नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। ऐसे ही दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक 10 साइडेड पॉलीगन है और हमको कोई भी 3 वर्टेक्स चूज करके एक ट्रायंगल बनाना है ना, ट्रायंगल बनाना है, वर्टिसेस चूज करके, जैसे 3 नहीं लिखा है लेकिन 3 ही करने हैं तभी बनेगा ट्रायंगल, तो 3 वर्टिसेस चूज करके ट्रायंगल बनाना है, सच दैट जो वो ट्रायंगल बने उसकी कोई भी साइड पॉलीगन वाली साइड नहीं होनी चाहिए, है ना, मतलब कोई भी दो वर्टेक्स अगल बगल में नहीं होने चाहिए, दो वर्टेक्स अगल बगल वाले लेके तुम नहीं बना सकते ट्रायंगल, क्योंकि फिर साइड कॉमन हो जाएगी, है ना, तो वही पूछा है उसने। तो ये रुझान आने लगे हैं, लेकिन अभी गलत आ रहे हैं रुझान, है ना, अभी गलत आ रहे हैं, तो पहले समझ रहे, है ना, चीजों को समझते हैं। तो पहले हम ना दूसरा वाला तरीका, ये जो अगर ये क्वेश्चन पूछा है ना, अलग अलग तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के, दो तीन तरीके हैं, है ना, तो सारे तरीके डिस्कस करने हैं हमको। तो सबसे पहले इस वाले तरीके से डिस्कस करेंगे, है ना, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला हटा रहा हूं मैं, लिख लिया होगा, खाली ये वाला क्वेश्चन लिखा रहेगा। हाँ, अब देखो, जब 10 साइडेड पॉलीगन है, जैसे 10 साइडेड पॉलीगन मतलब
है ना, एंड सो ऑन। ऐसे 10 साइडेड नहीं बना रहे, बस ऐसे एंड सो ऑन, है ना। 10 साइडेड पॉलीगन अभी गलत आ रहा है, देखो सुन लो, है ना, चीज नहीं है तो थोड़ा सुन लेते हैं पहले। 10 साइडेड पॉलीगन 10 पॉइंट्स है, 10 साइडेड पॉलीगन तो 10 ही साइड होंगी और 10 ही वर्टेक्स होंगे, तो ये वर्टेक्स हमारे 10 हैं, ऐसे एंड सो ऑन। तो अगर इसमें सवाल बन सकते हैं तीन, कि सबसे पहले बताओ टोटल ट्रायंगल कितने बना सकते हो इस पॉलीगन के वर्टेक्स को यूज करके, कितने ट्रायंगल बना सकते हो टोटल, है ना, नो कंस्ट्रेंट। तब सबसे पहले आंसर आना चाहिए तुम्हारा 10C3, ये आंसर आना चाहिए 10C3। इतने तो टोटल ट्रायंगल बन सकते हैं, इससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकते। 10 पॉइंट है, 10 में से 3 सेलेक्ट कर लो, ये तो हमें पता है ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, 10C3 हो गया, ठीक है। अब तो ये सारे ट्रायंगल लिखे हुए हैं, इसमें किस किस टाइप के ट्रायंगल्स होंगे, तो जैसे ऐसा होगा कि ऐसा वाला ट्रायंगल, जैसे ये, मतलब इस ट्रायंगल की खासियत है कि इसकी एक साइड जो है वो कॉमन है, मतलब वो सेम है पॉलीगन वाली साइड के, है ना। तो एक ऐसा ट्रायंगल बनेंगे इसमें, इस टाइप के ट्रायंगल जिनमें एक साइड कॉमन होगी, ठीक है। अब ऐसे ट्रायंगल भी बनेंगे जिसमें दो साइड कॉमन होंगी, है ना, ये दोनों साइड कॉमन है, ये वाले ट्रायंगल भी है इसके अंदर सारे ट्रायंगल लिखे हुए हैं, तो ये वाले ट्रायंगल भी है। और तीनों साइड कॉमन हो ऐसा हो नहीं सकता, मतलब फिर तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं वो। तो फिर और क्या बचता है कि जब कोई साइड कॉमन नहीं होगी, मतलब ऐसा ट्रायंगल, तो ये कोई साइड कॉमन नहीं है, ये ट्रायंगल एकदम अंदर ही अंदर बना हुआ है। तो इस 10C3 में तीन टाइप के ट्रायंगल्स हैं, जब ट्रायंगल की एक साइड कॉमन है पॉलीगन के साथ, जब दो साइड कॉमन है पॉलीगन के साथ, और जब कोई साइड कॉमन नहीं है पॉलीगन के साथ। उसने क्या पूछा है, जब कोई साइड नहीं है पॉलीगन के साथ, मतलब ऐसे वाले पूछे हैं उसने, है ना। तो बिल्कुल वही हो गया कि 10 पीपल बैठे हैं सर्कुलर टेबल पे और हमको 3 पीपल सेलेक्ट करने हैं, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, तो तभी तो ये वाला केस आएगा, मतलब एक यहाँ छोड़ दिया एक यहाँ छोड़ दिया, तभी तो ऐसे वाला ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो ये वाले ट्रायंगल कैलकुलेट करने हैं, तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे यहाँ, ये वाले नहीं करेंगे, कौन से वाले करेंगे, जो बाकी दोनों है ना वो करेंगे, और टोटल हमको पता है इसने, टोटल में से घटा देंगे आंसर आ जाएगा हमारा। तो अब लगाओ दिमाग, कितने ट्रायंगल्स होंगे जिनकी एक साइड कॉमन होगी, वन साइड कॉमन, एक साइड कॉमन होगी, ऐसे कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो इसको करने के लिए एक एक करके बताओ, ऐसे कितने ट्रायंगल्स होंगे जब बस ये वाली साइड कॉमन होगी, मतलब दो वर्टेक्स तो ये वाले हो गए, एक वर्टेक्स और लेना है, एक वर्टेक्स और लेना है, ये वाली साइड कॉमन होनी चाहिए बस। तो तुम ये वाला वर्टेक्स नहीं हो सकता थर्ड, है ना, ध्यान देना, थर्ड वाला वर्टेक्स ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये थर्ड वर्टेक्स हो गया तब ट्रायंगल ये वाला बनेगा, मतलब दो साइड कॉमन हो जाएगी, वो नहीं करना है मेरे को। तो मैं थर्ड वर्टेक्स ये ले सकता हूं, है ना, फिर ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। तो तुम्हें एक वर्टेक्स चूज करना है ना। तो अब जैसे इसको, तो एक साइड ये कॉमन होगी, ये वाले दोनों पॉइंट अभी खत्म हो गए, ये वाला मैं चूज नहीं कर सकता, ये वाला मैं चूज नहीं कर सकता। तो कितने ऑप्शन बचे थर्ड वर्टेक्स के लिए, 10 साइडेड पॉलीगन था तो 6 बचे, तो 6 में से कोई एक ले लो, तो 6 ट्रायंगल्स बनेंगे जिसमें ये साइड कॉमन होगी, समझ में आना चाहिए, 6 ट्रायंगल्स बनेंगे जिसमें ये साइड कॉमन होगी, खत्म होगी बात। ऐसे आगे, ये साइड कॉमन होगी तो कितने होंगे, ये वाली साइड कॉमन होगी तो भी 6 ही होंगे, फिर ऐसी ये वाली 6 होंगे, ये वाले कॉमन होगी 6 होंगे, ये वाले कॉमन होगी 6 होंगे, टोटल कितने बनेंगे,
आगे बात समझ में, 60 बनेंगे 60, है ना। इस ये 10 साइडेड पॉलीगन था। 10 साइडेड पॉलीगन में जब ये कॉमन होगी तो 6 बने, ऐसी 10 साइड है तो ये कॉमन होगी 6 बनेंगे, ये कॉमन होगी 6 बनेंगे, एंड सो ऑन। 10 साइड है तो टोटल 6 into 10 60 बनेंगे। टोटल ट्राइंगल्स 10 साइडेड पॉलीगन में जिसकी एक साइड कॉमन होगी पॉलीगन के साथ वो 60 हो गए। बात समझ में आनी चाहिए। अब 2 साइड कॉमन, दो साइड कॉमन होगी, ऐसे कितने होंगे? तो दो साइड तो ऐसे ही बना लो भाई, दो साइड कॉमन होंगी तो अगल बगल वाली ही होंगी, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है ना। तो अगल बगल वाली होंगी तो मतलब पहला ट्रायंगल ये 1 2 3 एंड सो ऑन 10, तो टोटल 10 ट्रायंगल बनेंगे। मतलब इसमें तो सोचना ही नहीं है। तो 1 साइड कॉमन वाले 60 हैं, 2 साइड कॉमन वाले 10 हैं, और टोटल इतने हैं। तो जो बाकी बचे वो 9 साइड कॉमन है। तो 10C3 की वैल्यू कितनी होगी ना, 10 9 8 अपॉन 6, तो 10 3 4 120। ठीक है, तो बाकी कितने बचे 120, और ये 70 ट्रायंगल्स हैं तो बचे 50, तो आंसर है 50 ट्रायंगल्स होंगे, इसका आंसर है 50, है ना। 50 ट्रायंगल्स होंगे ऐसे जिनकी कोई भी साइड कॉमन नहीं होगी। आगे बात समझ में, तो उसका आंसर है 50 उस क्वेश्चन का भी। इसका कि जब 10 लोग बैठे हैं सर्कुलर टेबल पे ऑलरेडी, अब इसमें से 3 उठाने, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, आंसर 50, है ना। इसको n के लिए करो तो कैसे करें, n साइडेड पॉलीगन है ना, ट्रायंगल बनाने n साइडेड पॉलीगन है, मतलब सर्कुलर टेबल पे n लोग बैठे हुए हैं, n पर्सन, 3 सिलेक्ट करने, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ना हो, तो ये तो आंसर हो गया NC3। टोटल तो NC3 बनेंगे। 1 साइड कॉमन वाले कितने बनेंगे, बताओ। 1 साइड कॉमन वाले कितने बनेंगे, तो जैसे अब n साइड है ना, n पॉइंट है ये, तो एक ये वाली साइड कॉमन, तो ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, तो कितने पॉइंट और बचे हैं जिसके लिए ये साइड कॉमन हो सकती है, तो 1 2 3 4 हट गए, तो बचे कितने n-4। तो n-4 पॉइंट से मैं ज्वाइन कर सकता हूं इसको, तो ये वाला साइड कितने ट्रायंगल के साथ कॉमन होगी n-4। तो ऐसे ही n-4 इसके साथ भी n-4 n-4 तो n into n-4। हाँ सही है, ठीक है। एक साइड कॉमन वाले n into n-4 होंगे, और 2 साइड कॉमन वाले तो n होंगे, मतलब वो तो ऐसे होंगे 1 2 3, ये तो n ही होंगे। मतलब आंसर आ गया NC3 माइनस दिस, इसका आंसर हो जाएगा। आ गया सबकी समझ में? तो इसको कैलकुलेट करके एक चीज हम याद भी कर लेते हैं, क्या आता है आंसर, इसको हटाता हूं पहले। तो NC3 माइनस n-4 और माइनस n, ये क्या हो गया n-1 n-2 अपॉन 6, और माइनस ये हो गया n into n-3 हो जाएगा, ये वाली चीज है ना, माइनस n कॉमन ले लोगे तो n into n-3 हो जाएगा। अब n/6 कॉमन ले लो ना, n/6 कॉमन ले लोगे, यहाँ n-1 n-2 मतलब n² माइनस 3n प्लस 2, है ना ये वाला, और यहाँ क्या आएगा n-3 और 6 जाएगा, तो 6n-3 मतलब माइनस
6n और प्लस 18, ये बनेगा, है ना? सही है। हाँ, तो कितना बन गया ये? n/6 क्या आ गया? n² माइनस 9n प्लस 20, तो n-4 n-5, ये भी याद कर लो, ये आंसर होता है n into n-4 n-5 upon 6। ये है नंबर ऑफ ways of selecting 3 people from n people sitting around a circular table such that no 2 peoples are consecutive। n-4 n-5 upon 6, मतलब इससे एक चीज और पता चल रही है, अगर 5 साइडेड पॉलीगन होगा तो क्या आंसर आएगा? बताओ। अगर 5 लोग बैठे हो सर्कल पे तो कितने वेज हैं 3 पीपल सेलेक्ट करने के सच दैट कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ना हो? 0। हाँ हाँ, एक भी तरीका नहीं है, रख के देख लो। 3 पीपल सेलेक्ट करने, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने, अगल बगल वाले नहीं उठाने, तो उठा ही नहीं सकते, तो है ही नहीं हमारे पास। एक इसको उठाओगे, फिर एक इसको उठाओगे, फिर किसको उठाओ, है ना? कॉन्जिक्यूटिव होना ही पड़ेगा। तो कम से कम 6 लोग तो बैठे ही हों, तब जाके कुछ ना कुछ आंसर आएगा इस केस का, है ना? 5 या 5 से कम में कोई आंसर नहीं होगा। तो ये n ग्रेटर देन 5 के लिए वैलिड है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे भी बोल सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए वैलिड है। ठीक है, 4 भी डालोगे 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 होते हैं। 5 डालोगे 0 आ जाएगा, 6 डालोगे कुछ आंसर आ जाएगा, है ना? लेकिन 3 डाल के कुछ भी नहीं आएगा, 3 डाल के कुछ भी नहीं आएगा, 3 के लिए वैलिड नहीं है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब नेक्स्ट वाले तरीके पे आते हैं। अब सबसे पहले बताओ, अगर मैंने सवाल जैसे वो पहले पूछा था, कौन सा, कि अगर मतलब दूसरे तरीके से किया जाए कि सर्कल के अराउंड ही जो 10 लोग बैठे हुए उनमें से चूज करना है, कैसे चूज करूं, है ना? तो सबसे पहले लाइन में बिठाओ, बताओ कितने तरीके से करोगे अगर लाइन में बैठे हुए हैं? तो 10 पर्सन लाइन में बैठे हुए हैं, है ना? फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूं और इसको समझे, है ना? इन हाउ मेनी वेज 3 persons can be selected from 10 person sitting in a row, and such that no 2 persons are consecutive। ये करना है, पहले पहले ये करें, है ना? तो क्या करें या क्या करा जाए इसमें? तो इसको देखो, समझो, इसमें सीधे सीधे इसको कैसे किया जाएगा? देखो 10 पर्सन ऑलरेडी बैठे हुए हैं, है ना? मतलब ऐसे 10 पर्सन ऑलरेडी एक तरीके से बैठे हुए हैं, उन्हें बिठाना नहीं है। इनमें से अब 3 लोग उठाने हैं मेरे को, है ना? 3 सिलेक्ट करने हैं बस, कोई भी 2 अगल बगल वाले एडजेसेंट वाले नहीं सिलेक्ट करने, कॉन्जिक्यूटिव वाले सिलेक्ट नहीं करने। तो क्या तरीका होगा सिलेक्ट करने का, है ना? तो आंसर अब सर्कुलर वाला नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे? आप फिर से, एक तरीका तो वही है कि टोटल निकाल लो, जब 2 अगल बगल में हो वो निकाल लो, है ना? जब तीनों अगल बगल में हो वो निकाल लो, है ना? तो लेकिन वैसे नहीं कर रहे हैं इसको। अब देखो इसको करते कैसे हैं, एक ही बार में आंसर आएगा, है ना? देखो क्या करो,
जो तुम्हें 3% उठाने हैं ना, उनके बारे में मत सोचो, पहले सोचो जब 3% तुम सिलेक्ट कर लोगे तो जो बचेंगे, है ना, वो अभी बैठे हुए हैं, है ना। तो ऐसा मानो अभी यहां उठाने के बाद जो बचे हुए हैं वो बैठे हुए हैं, है ना। जैसे ये कितने हो गए, ये 5 6 7 8, नहीं 7, ये 7% मैंने छोड़ दिए, अभी वो 3% उठा ली, है ना। तो जो 3% उठाए होंगे वो तुमने कहां से उठाए होंगे, वो यहीं पे कहीं बैठे होंगे ये गैप में, क्योंकि तुमने कॉन्जिक्यूटिव नहीं उठाए थे। ये 7% जो छोड़े हुए हैं वो रखे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं अभी। तो वो जो तुमने 3% सिलेक्ट किए होंगे वो कहां से सिलेक्ट किए होंगे, वो जो ये गैप बने हुए हैं ना, यहीं पे कहीं 3 जगह बैठे होंगे, तुमने 3 लोग उठा लिए होंगे। तो ऐसा समझो 3% कॉन्जिक्यूटिव उठाने को हम कैसे कर रहे हैं कि ये 7 लोग बैठे हुए हैं, मेरे को 3 बिठाने हैं और गैप में बिठाने हैं। कितने तरीके से बिठा सकता हूं, आंसर बताओ, कितने तरीके से बिठा सकता हूं इन गैप में, आंसर बताओ। एक गैप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गैप हैं। 8 में से 3 गैप में बिठाना है, तो 8 में से 3 गैप सिलेक्ट कर लो, है ना। 8C3, अब देखो 3 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, है ना। मुझे क्या करना था, 3 लोकेशन सेलेक्ट करनी थी बस, कि वो जो 3 लोकेशन, मतलब जैसे पहली ये वाली और ये वाली, यहां पे जो ऑलरेडी बैठे होंगे उनको उठा लिया होगा मैंने, है ना। एक तरीका ये हो गया, है ना, जो पहले से बैठे होंगे। क्या हुआ, इंटरनेट स्पीड को मैं चेक करके बढ़ा तो नहीं सकता, है ना। तो जैसी है वैसे ही चलेगा, है ना। सही, अच्छा सही चल रहा है ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ओके, हाँ ठीक है। तो क्या है आंसर, है ना। तो ये जो गैप है, इन गैप में किन्हीं भी 3 जगह से मैंने पर्सन उठाए होंगे, वो 3 जगह कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 8C3 तरीके से, यही आंसर है। तो 8 7 6 अपॉन 6 मतलब 56, यही आंसर है 56। अब देखो सर्कुलर पे नहीं बैठे हुए, अब वो आंसर नहीं आएगा 50, वो तो सर्कल पे बैठे हुए थे तब आंसर आ रहा था 50, है ना। यहाँ यही आएगा आंसर 56, है ना। अगर रो में बैठे हुए हैं और 3% सिलेक्ट करने हैं तो आंसर है 56, है ना। क्या तरीका है, तरीका समझ ले हम, क्या कि जो तुमने 3 उठाने थे, जो वो तो हटा दिए, जो छोड़े हैं, जो वहां बैठे रह गए, वो मान लिया 8 लोग ये थे, है ना। बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, हाँ सबको दिख रहा है वो, हाँ हाँ गुड, सबको दिख रहा है सब, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, सबको दिख रहा है तो मतलब चलेगा। तो समझ गए, बोर्ड जो 7% छोड़े वो छोड़े रहने दिए, और गैप अगर तुमने 3 उठाएंगे तो गैप में से ही उठाए होंगे, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नहीं उठाए हैं तुमने, तो वो गैप ढूंढ लिए मैंने, गैप दिख गए मेरे को 8 है, 8 में से गैप 3 सेलेक्ट करते हैं, कितने तरीके से, 8C3, आंसर क्या हो गया 56, ठीक है। अब आते हैं हम, अगर यही चीज सर्कल के अराउंड होती तो क्या होता, है ना? यही चीज सर्कल के अराउंड होती, जैसे ऐसे टाइप के सवाल बहुत सारे तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे एक तरीका ये वाला, एक क्वेश्चन की
एक ट्रेन है, ए से बी जाना है उसको, ए से बी जाती है ट्रेन और बीच में 20 स्टेशन है ना, 20 स्टेशन है, उसको 3 जगह रुकना है, लेकिन कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकते स्टेशन, तो कितने तरीके होंगे? बिल्कुल सेम सवाल। अगर 20 स्टेशन हैं और 3 जगह रुकना है ना, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकते स्टेशन, तो निकाल लो क्या आंसर आएगा, है ना, समझ में आ गया? 20C3 नहीं होगा, बताओ क्या आंसर आएगा इसका? बीच में 20 स्टेशन हैं, तो 20 स्टेशन हैं और 3 जगह रुकना है, तो जिन पे, हाँ 18C3 आएगा आंसर, बिल्कुल 18C3, है ना। हाँ, तो वो जो 3 जिन पे नहीं रुकी वो वाले पहले लिख लो, तो वो 17 स्टेशन होंगे, है ना। 3 अब जो रुकी होगी वो गैप में रुकी होगी, वो गैप सिलेक्ट कर लो, तो गैप कितने हैं? 18 में से 3 गैप सिलेक्ट करने हैं, तो आंसर है 18C3। अरे लॉजिकल था, है ना, बिल्कुल सेम सवाल, है ना, ठीक है, आ गया समझ में। अब आते हैं कि यही चीज अगर सर्कल पे हो, है ना, रो वाला कर लिया हमने, तो बस रो वाले और सर्कल वाले में अंतर पता चल जाए कि क्या गड़बड़ हो रही है, बस वो गड़बड़ ढूंढ लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रो वाला भी बना रहे हैं, तो जैसे 10 वाले से ही करते हैं, तो है ना, ये 7% वो थे जो छोड़े थे, है ना, और गैप में से 3 उठाए होंगे, है ना, वो 3 कोई भी 3 गैप में से उठा सकते हो। अब अगर ये सर्कुलर में भी यही चीज लगाते हम, तो सर्कल पे भी 7 छोड़ दिए, है ना, तो 7 छोड़ दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये 7 छोड़ दिए, तो जो गैप बने, जैसे ये वाले गैप, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गैप, तो जैसे ये वाला गैप कौन सा है? ये वाला, है ना, इसको यहां से शुरू कर रहा हूं, जैसे मान लिया ये वाला गैप कौन सा है? जो इससे पहले वाला गैप है, मतलब इधर वाला, और ये वाला गैप कौन सा है? इसके बाद वाला। ऐसे ये वाला गैप बोलूं अगर, ये गैप कौन सा है? ये वाला गैप कौन सा है? इस लास्ट वाले के बाद वाला, मतलब लास्ट वाले के बाद वाला, मतलब यही वाला, है ना। तो ऐसा समझो ये वाला गैप और ये वाला गैप सर्कुलर वाले में सेम है ना, सबसे पहला वाला और सबसे आखिरी वाला, इन दोनों जगह नहीं रुक सकते, मतलब तुम ये दोनों जगह अगर रुके होगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। जैसे इस पे भी रुके, मतलब रुके क्या, मतलब सिलेक्ट करने की बात चल रही है अभी, तो है ना, पर्सन को सिलेक्ट किया, मतलब ये वाले पर्सन को और ये वाले पर्सन को और एक ये वाले को ऐसे सिलेक्ट किया, तो वो इसमें नहीं आएगा, इसमें गड़बड़ हो जाएगी, वो ऐसा केस है ही नहीं इसके अंदर, है ना। इसको सिलेक्ट किया और सबसे लास्ट वाले को सिलेक्ट किया और एक बीच में से, यहां तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं वो वाला केस, ऐसा है ही नहीं कि 2 चीज यहाँ पे कैसे उठा लोगे, क्योंकि ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम गैप है इसके लिए। तो बस एक काम करो, जो आंसर निकाला था ना तुमने, उसमें ये वाले केस हटा दो। ये वाले कितने केस होंगे? जब तुमने यहाँ पे और यहाँ पे भी दोनों जगह सेलेक्ट किया होगा, ऐसे कितने केस होंगे? बताओ कितने केस होंगे? जब यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों जगह तुमने सिलेक्ट की होंगी, ऐसे कितने केस होंगे? तो कितने गैप बचे बीच में? 1 2 3 4 5 6, है ना। 7C3 नहीं है आंसर, 7C3 देखो, 7C3 नहीं है आंसर। इन 7 में से 3 सेलेक्ट नहीं करने हैं, ये गलत हो जाएगी बात। अभी 7 में से 3 कर लिए, है ना, यहाँ पे 7 में से 3 नहीं करना है। देखो इस सवाल को कैसे करना है, ऐसे ही करना है ना। बस तुम अंतर समझ गए, ये वाला केस नहीं आएगा, बस कि जब तुमने ये पहला वाला और जब तुमने आखिरी वाला, ये तो दोनों किए ही होंगे सिलेक्ट, ये वाला केस नहीं आएगा बस। तो तुम हटा दो वो वाले केस,
तो क्या आंसर होना चाहिए? टोटल केस कितने थे? टोटल केस थे 8C3, टोटल केस थे 8C3, है ना, सब तरीके से माइनस ऐसे कितने केस होंगे जब पहला वाला और आखिरी वाला सिलेक्ट किया होगा, है ना। टोटल 3 ही करने हैं, लेकिन मैं पहला वाला और आखिरी वाला तो करना ही करना है। ऐसे कितने केस होंगे तो देख लो, तुम्हें एक चीज, एक गैप और सिलेक्ट करना है। एक गैप और कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? तो 6 गैप हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक गैप सिलेक्ट करना है। ये आंसर है। आंसर क्या आया? ये 56 आया था, ये 6 केस हटा दिए, क्या बचा आंसर? 50। ये हम आंसर पहले निकाल चुके हैं, है ना। तो वहां से वेरीफाई हो रहा है कि आंसर क्या आएगा? 50। तो 7C3 यहां से नहीं करना है कि एक जगह बैठे हुए हैं और तुमने 3 सिलेक्ट कर लिए। तो जैसे अगर कोई जो छोड़ने थे वो छोड़ दिए, जैसे ऐसे भी सोच सकते हो ना कि सर्कुलर टेबल पे बैठे होते, जो 7 छोड़ दिए, 3 उठा लिए, अब वो 3 उठाए कहां से होंगे? गैप में से। तो गैप कितने हैं? 7, 7C3, लेकिन ये गलत है, ये वाला तरीका गलत है ना। बस शुरुआत वाली चीज याद करो, इसमें कोई पहला पर्सन दूसरा पर्सन नहीं होता है ना। सर्कुलर वाली चीज को हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई इसमें डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है ना। तुमने ये वाला तरीका गलत हो जाएगा, याद कर लो पहले कि ऐसे नहीं करना है हमको सवाल। हमको कैसे करना है? रो में बिठाओ, तुम रो में बिठाओ और उसमें से टोटल में से वो सब्ट्रैक्ट कर दो जब तुमने लास्ट वाला और सबसे मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला गैप ये दोनों सिलेक्ट किए हो, बस वो वाला हटा दो, आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है। तो जैसे अगर वही ट्रेन वाला क्वेश्चन में सर्कुलर पे बैठ पूछता कि 20 स्टेशन हैं सर्कल के अराउंड, तो किन्हीं 2-3 जगह रुकना है, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो इसी का आंसर निकालो और माइनस कर दो जब दोनों सिलेक्ट किए होंगे, तो क्या आंसर आएगा? सर्कल वाले केस में क्या आंसर आएगा? तो पहले तो 18C3 आया था, 18C3 आया था, और माइनस जब ये वाला और ये वाला सिलेक्ट किया होगा तो बीच में गैप कितने बचे होंगे? 16, 16 में से 1 तो मतलब 16, या 18C3 माइनस 18 नहीं 16, बीच अंदर वाले गैप 18 तो टोटल गैप थे। वंश 18C3 माइनस 18 नहीं 16, समझ में आना चाहिए। हाँ ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो ये वाला जो मेथड है ये मैंने क्यों बताया, इसकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। अब तुम 3 से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछता कि वो जो 10 साइडेड पॉलीगन था, है ना, इसमें से 10 साइडेड क्या ज्यादा बड़ा कर दो, 20 साइडेड पॉलीगन, है ना, 20 साइडेड पॉलीगन था, हेक्सागन बनाना है ना, हेक्सागन बनाना है सच दैट कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए पॉलीगन के साथ, है ना। हेक्सागन की कोई भी साइड इस बड़े वाले पॉलीगन के साथ कॉमन नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा क्वेश्चन हो गया ये 20% सर्कल के अराउंड बैठे हुए हैं, है ना, और तुम्हें 6% सिलेक्ट करने हैं, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ना हो, तो कितने तरीके हैं? तो तुम अब उससे नहीं कर सकते इसको, किससे? ट्रायंगल वाले तरीके से, क्योंकि अब बहुत सारे केस बनेंगे कि जब एक साइड कॉमन हो, जब 2 साइड कॉमन हो, जब 3 साइड कॉमन हो, जब 4 साइड कॉमन हो, है ना, और वो आमने सामने वाली साइड कॉमन हो सकती है, अगल बगल वाली कॉमन हो सकती है, तो बहुत ही सारे केस बन जाएंगे। हम इसको इस वाले तरीके से करेंगे। कैसे? पहले 20%, है ना, वो रो वाला क्वेश्चन करो और रो वाले में से हटा दो सारे जितने केस एक्स्ट्रा काउंट हो रहे हैं, है ना। तो अगर ये 20
रो में होता और 6 सेलेक्ट करने होते तो बचे कितने होते 14, तो 14 बिठा लिए पहले, ये 14 है। गैप कितने हो गए, गैप हो जाएंगे 15, ये 15 गैप होंगे। 15 में से सिलेक्ट कर लो कितने 6, हेक्सागन बनाना है तुम्हें, 15 में से 6 सिलेक्ट कर लो, 6 पीपल सिलेक्ट करने हैं तो 15C6 आंसर हो जाएगा। अगर ये रो में बैठे होते तो आंसर 15C6 होता है ना। 20 पर्सन बैठे हैं, 6 सिलेक्ट करने हैं, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नाउन, तो तुमने जो बचे वो वाले छोड़ दिए पहले बार, है ना। जो बचे तो 14 लोग बैठे हुए हैं, अब गैप में से उठाए होंगे तुमने 6 लोग, तो गैप 15 है, 15 में से 6 गैप सेलेक्ट कर लो तो 15C6, ये तो रो वाला आंसर हो गया। लेकिन हमको सर्कल वाला निकालना है, तो सर्कल वाला कैसे निकालेंगे, नहीं 13 नहीं, टोटल 6 सेलेक्ट करने हैं, तो वो वाले केस बताओ जब पहला और आखिरी तो सेलेक्ट किया ही होगा, टोटल 6 किए हैं, तो अंदर वाले गैप में 4 किए होंगे तुमने, तो क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा, कितने गैप है अंदर 13, 13 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, 13C4, हाँ ये यस ने सही लिखा आंसर फाइनल, 15C6 माइनस 13C4। देखो 6 सिलेक्ट करने थे, 3 नहीं सिलेक्ट करने थे, तुमने ये 2 किए और बीच में से 1 कर लिया, वो वाला नहीं है ये केस, हेक्सागन मतलब 6 पर्सन सिलेक्ट करने हैं तुम्हें, है ना। तो टोटल 15C6 माइनस ऐसे कितने केस हैं जब पहला गैप और आखिरी गैप तो सिलेक्ट किया ही किया, तो 4 गैप बीच में सिलेक्ट किए होंगे, टोटल 6 किए तुमने, तो बीच में गैप कितने हैं, है ना 13, तो 13 में से 4 गैप सिलेक्ट किए, 13C4, ये आंसर है। आई बात समझ में, आई बात समझ में सबके, है ना। 13 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, सब गलत कर रहे थे, 13C4। अब तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो कितना ही बड़ा, है ना, कितना ही बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो, बताओ 15 साइडेड पॉलीगन और हेक्सागन बनाना है, 15 साइडेड पॉलीगन में हेक्सागन बनाना है, सच दैट कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए, क्या आंसर आएगा, आंसर बताओ सब सब। यश ने दे दिया, वंश ने दे दिया, सबने सेम दिया, देशांक का आ गया, सही है। 15 साइडेड पॉलीगन हेक्सागन बनाना है, तो 15 में से 6, तो बचे कितने होंगे 9, 9 बैठे होंगे तो 10 गैप बन गए होंगे, 10 गैप बन गए होंगे, 10 में से 6 सिलेक्ट कर लिए, तो ये तो टोटल आंसर हो गया अगर रो में होता। लेकिन हम सर्कल पे हैं तो माइनस, जब दोनों सिलेक्ट किए होंगे, दोनों किए होंगे तो बीच में गैप में 4 सिलेक्ट किए होंगे, बीच में गैप 8 है, तो 8 में से 4, आसान सी चीज है यार, हाँ सबके समझ में आ गया आंसर, 10C6 माइनस 8C4 आएगा, ठीक है सबका हो गया ये, ठीक है गुड, है ना। तो ये हमारी बात समझ में आ गई, हटा देते हैं, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब आते हैं सर्कुलर परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, अगर एक जैसे से ऑब्जेक्ट मिला है और तब सर्कुलर परमुटेट करना हो, सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, है ना। अभी तक हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ही कर रहे थे, ये सब अलग अलग है,
सर्कुलर परमुटेट करना है उसको, उसकी एप्लीकेशंस की हमने कि वही अगर बैठे हो पहले से तो उठाना है, कितने तरीके हैं उठाने के। अभी करते हैं सर्कुलर परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो ऐसे समझो ना, एक किससे इससे शुरू करते हैं। ये एक वर्ड है, जाना माना सा वर्ड है सबका, टेररिज्म, है ना। टेररिज्म में ये जो लेटर्स हैं इनको सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है, मतलब सर्कल के अराउंड अरेंज करना है, सर्कुलर परमुटेट करना है। ये सारे लेटर्स, कितने डिस्टिंक्ट वेज हैं हमारे पास ये करने के, है ना। तो इसमें क्या है, सेम फॉर्मूला लगता है ना। जो बताओ, है ना, सीधे याद कर लो कि कितने हैं टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स हैं, जिसमें से 3 आ रहे हैं, है ना, जिसमें से 3 आ रहे हैं। सेम फॉर्मूला लगा दो, है ना। बताओ सर्कुलर अगर रो में होता तो क्या आंसर होता, अगर ये रो में होता, है ना, तो 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अगर ये रो में अरेंज करना होता तो 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अगर सर्कल में अरेंज करना होता तो टोटल का क्या आंसर होता, 8 फैक्टोरियल। और वही सेम 3 सेम है, सबका सही है। हाँ यस देशांक सही है, वही करना है इसमें, है ना। तो 8 फैक्टोरियल सर्कल के अराउंड, मतलब अगर ये तीनों आर डिफरेंट होते, ये तीनों आर डिफरेंट होते तो आंसर 8 फैक्टोरियल होता, लेकिन ये 3 आर सेम है। तो ये 3 आर कितने केस बनाएंगे आपस में, है ना, 6 केस बनाएंगे। उन 6 केस को सेम काउंट करना है, कोई करना 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। क्लियर है। तो वैसे हमारा जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो सर्कुलर परमुटेशन इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, मतलब इतना ज्यादा कुछ आता नहीं है सर्कुलर, है ना। और फिर सर्कुलर परमुटेशन में भी अलाइक, है ना। तो ये तो एकदम, अगर इसमें ना हल्की भी गड़बड़ी कर देना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दे चीजों को, है ना, तो चीजें टफ होनी शुरू हो जाती है इसमें। तो जैसे जैसे ये होगा, जैसे ऐसे करते हैं, इन 5 चीजों को सर्कल में अरेंज करना है, कितने वेज, इन 5 चीजों को सर्कल में अरेंज करना है, कितने वेज होंगे। 2 आंसर आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है और बी कुछ आ रहा है। हाँ हाँ बस भाई बस, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए भाई, समझ गए, एक बार में आ जाती है समझ। तो अगर सर्कल में अरेंज किया जाए जैसे, तो एक बार ऐसे देख लेते हैं, सर्कल पे रख के देख लेते हैं। तो तीनों एस एक साथ रखे हो और दोनों आर एक साथ रखो, एक ये वाला केस होगा, बस एक ये वाला केस होगा, है ना। कि अगर तीनों एस साथ में है, दोनों आर साथ में है, ऐसा एक ही केस होगा, है ना, एक ही केस है ये, और कोई केस नहीं होगा, है ना। और जब, मतलब ऐसा मान लो ये दोनों आर या तो साथ में होंगे या साथ में नहीं होंगे, बस यही 2 केस है। तो जब साथ में होंगे तो एक ही तरीका होगा इसका करने का, ये लिखा होगा। और जब साथ में नहीं होंगे तो भी एक ही तरीका होगा कि एस, जैसे एस एस ऐसे रखे हुए हैं और इनमें से कहीं जैसे यहाँ एक, ऐसे कितने तरीके होंगे, ऐसा भी एक ही तरीका होगा। बताओ ऐसे कितने तरीके होंगे, एक ही तो तरीका होगा, है ना। तो ये एक तरीका ये होगा, एक तरीका ये होगा, इसके अलावा और कोई तरीका बताओ, इसके अलावा और कोई तरीका बताओ, सोचो।
इसके अलावा और कोई तरीका सोचो, किसी और तरीके से लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो बस। ठीक है, अब अगर फॉर्मूले से बताते तो क्या आंसर आता, यही आता। पांचों को सर्कल पे करना होता तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन ये तीन 2 तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्या आंसर, 2 है ना। दो ही तरीके हैं, या तो ये वाला तरीका है या ये वाला तरीका। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ठीक है, इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। जो क्वेश्चन आएंगे, है ना, जब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, है ना, तब आएंगे इसमें 2-3 तरीके के सवाल, तो अपना कर लेंगे, वो ज्यादा कुछ आता नहीं है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं थोड़ा सा, है ना, कि जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी शुरू कर रहे हैं, सिलेक्शन। जैसे इसको टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, है ना, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, है ना। ये नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, है ना। क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बोलो, या हेडिंग का नाम ये डाल दो, है ना। हेडिंग मतलब देखो, मतलब अलग अलग है दोनों का, लेकिन हेडिंग हम कोई सी भी डाल सकते हैं, जो हम करने वाले हैं उससे पता चलेगा। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस पॉसिबल, या सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। जैसे सबसे पहले बोला जाए कि हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर ए बी सी डी ई एफ, है ना, ये 6 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास अलग अलग, ए बी सी डी ई एफ। मुझे एटलीस्ट एक सेलेक्ट करना है ना। अब उसने ये नहीं बताया कि इसमें से कितने करने हैं, उसने बस लिमिट बताई है ना, कि कम से कम एक तो करना ही है, बताओ कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है ना। इन 6 ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, एटलीस्ट एक, एटलीस्ट एक। तो ऐसे कितने वेज हैं एटलीस्ट एक सेलेक्ट करने का, ये तुमको पहले पढ़ा हुआ होगा। आंसर क्या आता है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। जैसे अगर बोला जाए इन 6 में से एक भी सिलेक्ट नहीं करना, कितने वेज, इन 6 में से एक सेलेक्ट करना है, कितने वेज, इन 6 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, इन 6 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, एंड सो ऑन, और 6 सारे सेलेक्ट कर लेने हैं, तो यही केस बनेंगे। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस की बात करूं, ये वाला, तो ये आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। इन 6 ऑब्जेक्ट्स में से, है ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन बताओ, है ना। सिलेक्शंस कितने करने हैं वो तुम पे डिपेंडेंट है, कितने भी कर सकते हो। तो मैं 0 भी कर सकता हूँ, 1 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, एंड सो ऑन, सारे के सारे 6 भी कर सकता हूँ। तो आंसर ये आना चाहिए, 60 से लेके 66 तक का सम। तुम्हें पता है इसका आंसर क्या होता है, 2 to the power 6, है ना। NC0 से NCN तक का सम 2 to the power n होता है, मतलब 64। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आउट ऑफ 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट, ये वाला केस, एटलीस्ट एक तो सिलेक्ट करना ही करना है ना, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। तो ये वाली चीज नहीं आएगी बस, है ना, ये नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं, मतलब 6 से 0 वाला केस नहीं आएगा। तो कहां से शुरू होगी सीरीज, इन 6 में से एक सेलेक्ट किया 61, 2 सेलेक्ट किया 62, एंड सो ऑन 66। तो आंसर क्या आएगा, मतलब 6 से 0 की वैल्यू 1 थी, तो 1 कम हो जाएगा बस इसमें से, तो आंसर 63। फॉर्मूला भी लिखा होगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है इसको, 63। ठीक है, इस चीज को एक तरीके से और सोच सकते हैं, है ना, अभी तो हटा रहा हूं इसको, एक तरीके से और सोच सकते हो। जब तुम सिलेक्शन का बंडल बनाओगे,
जो तुम्हारे पास आया, है ना, जो ऐसा मान लो कि एक सिलेक्ट करके तुम्हें इस बक्से में डालना था, है ना, ये बक्सा शायद बॉक्स है ना, इसकी बक्से के अंदर तुमको सिलेक्ट करके डालनी है ऑब्जेक्ट, तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो बक्से में ए के पास ऑप्शन, नंबर ऑफ ऑप्शन से देख सकते हैं इसको। ए या तो इस बक्से में गया जाएगा या नहीं जाएगा, या तो मतलब सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। तो ए के पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, है ना, कि वो जो हमने जो सिलेक्शन बनाया होगा उसमें या तो ए होगा या नहीं होगा, है ना। तो यही काम डिफरेंट कितने तरीके से कर सकते हो तुम, जो बंडल बनाया है वो कितने तरीके से बना सकते हो, नंबर ऑफ ऑप्शन देख लो सबके पास, है ना। तो इसके पास कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन, इसके पास कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन, या तो ये उस सिलेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, है ना, जो हमने बनाया होगा या तो होगा या नहीं होगा, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2। सबके पास कुछ ना कुछ करना है, तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल मतलब 2 की पावर 6, इतने वेज है तुम्हें सिलेक्शन बनाने के, सारे ऑप्शन काउंट करने लेके, है ना, कि इसको कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन 2 की पावर 6 होंगे। और ऐसे कितने केस होंगे जब तुमने एक भी सिलेक्ट नहीं किया होगा, वो तो एक ही केस होगा जब कुछ नहीं उठाया होगा, वो एक ही केस होगा, है ना। इसके बाद जब देखो अब तुम्हें कुछ नहीं सिलेक्ट करना, तो कितने ऑप्शन, ए के पास एक ऑप्शन, नहीं करना, नहीं करना, एक ऑप्शन नहीं करना, ऐसे ही एक ऑप्शन नहीं करना, सबके पास एक ऑप्शन है नहीं करना। तो एक ही तरीका है बस वो कि नहीं किया हमने। तो अगर मेरे को एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट का आंसर लिखना होता तो ये हो जाता 2 की पावर 6 माइनस 1। क्लियर होनी चाहिए इतनी बात। तो है ना, हाँ ठीक है। सिलेक्शन ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ n distinct objects, total number of selection of n distinct objects, आंसर या तो NC0 से NCR तक का, NCN तक का सम कर दो, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 2 to the power n, क्लियर होना चाहिए, 2 to the power n। और अगर इसका सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ यही n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, क्या आंसर आएगा, 2 to the power n, और एक केस हटा देंगे जब कुछ सेलेक्ट नहीं किया होगा, 2 to the power n minus 1, ठीक है, 2 to the power n minus 1। एटलीस्ट 2 होता तो एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, इन 6 में से एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो वो वाला भी केस हटाओ जब तुमने 2 ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा, है ना, एटलीस्ट 2 सिलेक्ट करने हैं। तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस, अब वो वाला भी घटा दो जब एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 वेज में, 6 ऑब्जेक्ट, ये भी सिंपल है। एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, या 61। तो तुम्हारी सीरीज जो शुरू हुई होगी वो 62 से लेके 66 तक गई होगी, है ना, 62 से 66 तक, 60 वाला हटा दिया, 61 वाला हटा दिया, तो ये आंसर आएगा। क्लियर होगी बात। तो कितने भी लिख सकते हो, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स, तो 2 की पावर n माइनस 1 मतलब माइनस NC0 और माइनस NC1, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स। अब 3 ऑब्जेक्ट कर दो अगर इसको, एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्ट, तो 2 की पावर n में से कौन कौन से घटेंगे, NC0 वाला भी हटेगा, NC1 वाला भी हटेगा, NC2 वाला भी हटेगा, है ना, वो सारे हटा देंगे, है ना। जब तुमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया होगा वो हटाओ, जब तुमने एक सिलेक्ट किया होगा वो हटाओ, जब तुमने 2 सिलेक्ट किए होंगे वो हटाओ। बात समझ में आ गई इतनी। रिस्पॉन्ड करो जल्दी, आ गई बात समझ में सब। ठीक है, ये फॉर्मूला था जो अभी लिखा है हमने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए, है ना। अगर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हो
तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब अगर हाँ, अगर अब अलाइक ऑब्जेक्ट हो जाए, अलाइक ऑब्जेक्ट, दोनों केस में अलाइक ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ऐसे समझो, ये 6A लिखे हैं, है ना, 6A लिखे हुए हैं, तो 6A में से अब अगर मैं बोलूं, जैसे अगर R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, हाँ सही है, बस बस 6 ऑब्जेक्ट्स में से अगर 6 डिफरेंट होते हैं तो मैं पूछूं एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कितने वेज है, 6C1। लेकिन अगर 6 अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कितने वेज हैं, इन 6 ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो एक ही तरीका है, सारे तो सेम है, कोई से उठा लो, है ना। तो वो जो 6 तरीके पहले आते थे उनमें सब अलग अलग होते थे, कि ये वाला उठाया तो कुछ और, ये वाला उठाया कुछ और, ये वाला उठाया एंड सो ऑन। तो 6 के सब सेम है, तो एक ही तरीका है। अब मैं बोलूं 6 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, कितने तरीके हैं, इन 6 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो अभी भी एक ही तरीका है, कोई से भी 2 उठा लो, सब तो सेम ही है ना, ये वाले दोनों उठाए या ये वाले दोनों उठाए या ये वाले दोनों उठाए, सब तरीका सेम है। तो ऐसे तो 6 में से 3 करने हो तो भी एक, 6 में से 4 करने हो तो भी एक। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस काउंट करने हैं तो वही चीज करो बस। तो बताओ, जैसे पहले था 6 से 0, 6 में से 0, 6 में से 1, 6 में से 2 एंड सो ऑन, 6 में से 6 सबको ऐड करके लिख दिया था जब ये डिफरेंट हुआ करता था। अब बताओ 6 से 0 की जगह क्या आएगा, 1। इन 6 में से एक भी नहीं सिलेक्ट करना, एक तरीका। इन 6 में से एक सिलेक्ट करना है, वो भी एक ही तरीका। इन 6 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, वो भी एक ही तरीका। इन 6 में से सारे सिलेक्ट कर लेने हैं, वो भी एक ही तरीका। तो ये सारे ऐड होंगे, तो क्या आंसर आएगा इसका, कितनी बार 1 ऐड हुआ है, 7 बार। तो आंसर क्या आया, 7। तो 6 अलाइक ऑब्जेक्ट्स में टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस पॉसिबल कितने हैं, 7। और एटलीस्ट 1 बोलना होता तो ये पहला वाला नहीं आता, तो आंसर 6 आ जाता। तो बस ये वाले 1 ऐड होते, कितने लिखे हैं अब, ये 6 लिखे हैं, तो आंसर क्या आएगा, 6। एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट का, एटलीस्ट 2 करना होता तो एक 1 और कम हो जाता, अब 5 आ जाता। समझ गए बात। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आउट ऑफ n अलाइक ऑब्जेक्ट्स, आंसर आएगा n+1। ऐसे ही सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n अलाइक ऑब्जेक्ट्स, आंसर आएगा n। ऐसे ही एटलीस्ट 2 करना होता n-1, एटलीस्ट 3 करना होता n-2 एंड सो ऑन। आगे होगी बात समझ में, है ना। तो ये है थ्योरी वाला पार्ट, है ना, इतनी ही थ्योरी है। अब हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ठीक है, हटा रहा हूं उसको। हाँ, अब जैसे इसमें ऐसे बोल दें कि अलाइक में भी अलग अलग काइंड के अलाइक हैं, जैसे ये 4A 3B 2C, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने पॉसिबल है। तो इसमें क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ इसमें से टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने पॉसिबल है, खाली इसमें से
टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन 5 है ना, ये 4 अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 4 अलाइक ऑब्जेक्ट्स में से टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितना आएगा n+1 5। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस इसमें से कितने पॉसिबल हैं 4, n+1 3 थे। ऐसी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस इसमें से कितने पॉसिबल हैं 3। आंसर क्या हो जाएगा, कितना आ गया 60 है ना। तो अलग अलग कैटेगरी के अलाइक हो जाए तो फिर ऐसे करेंगे, है ना। बात समझ में आ रही होगी। ये 4 एक काइंड के अलाइक हैं, ये 3 अलग काइंड के अलाइक हैं, ये 2 अलग काइंड के अलाइक। तो आंसर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इसके इनटू टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इसके इनटू टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस इसके, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन आउट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू 60। अब मैं पूछूं एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद, ये तो टोटल, अब बताओ टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टिंग और सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट 1, क्या आंसर आएगा। अब देखो एटलीस्ट 1 मतलब बस वो वाला केस हटाना है टोटल में से जब कुछ नहीं उठाया तुमने। एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी नहीं बोल रहा है वो, है ना, कुल मिला के एक आना चाहिए। तो आंसर होगा 60 और -1। बस एक ही केस होगा जब कुछ नहीं उठाया होगा तुमने से, इनमें से कुछ नहीं उठाया, वो एक ही केस तो होगा। बस वो वाला हटा दो 60 में से, बस वो वाला आंसर हो जाएगा 59। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि एटलीस्ट टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ एटलीस्ट फ्रॉम एवरी कैटेगरी, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट फ्रॉम एवरी कैटेगरी, मतलब कम से कम एक ए भी होना चाहिए, कम से कम एक बी भी होना चाहिए और कम से कम एक सी भी होना चाहिए, है ना। तो क्या आंसर आएगा, अब ये 5 नहीं लिखोगे इसको, एटलीस्ट एक सेलेक्ट करना है इसमें से, आंसर 4, एटलीस्ट एक सेलेक्ट करना है इसमें से, आंसर 3, और एटलीस्ट एक सिलेक्ट करना है इसमें से, आंसर 2। तो कितना आएगा 24, है ना। एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी और एटलीस्ट 1, अंतर समझ में आना चाहिए। एटलीस्ट 1 मतलब कुल मिला के एक होना चाहिए चाहे कोई भी हो, तो टोटल में से एक घटाओगे, और एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी तो फिर तो एटलीस्ट 1 वाला हर केस में से दो। क्लियर हो गया। इसको अगर फॉर्मूले में चेंज कर दिया जाए, selection out of p alike objects of one kind, q alike objects of second kind, r alike objects of third kind, क्या आंसर आएगा। p alike ऑब्जेक्ट्स में से टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस p+1, q alike ऑब्जेक्ट्स में से टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन q+1, और r ऑब्जेक्ट्स में से टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस r+1। तो आंसर हो गया टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस का p+1 q+1 r+1। ठीक है, एक पहला फॉर्मूला हो गया, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आउट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, आंसर ये है p+1 q+1 r+1। अब बोला जाए टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस आउट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ एटलीस्ट 1 सिलेक्शन, एटलीस्ट 1 सिलेक्शन आउट ऑफ दीज, तो ये टोटल और -1, ये आंसर हो जाएगा, है ना। ये टोटल इतने तरीके से कर सकते हैं, एक केस घटा देते हैं जब कुछ नहीं किया होगा, तो ये आंसर हो जाएगा।
क्लियर हो गई बात। अब इसी को दूसरा तीसरा वाला टाइप क्या, टोटल नंबर ऑफ एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच कैटेगरी, है ना, एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो अब क्या आंसर होगा, सब लिख के बताओ पहले। हाँ, PQR, है ना। अब एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच कैटेगरी, तो इसका आंसर P, इसका आंसर Q, इसका आंसर R। अब आंसर ही होगा PQR। क्लियर होगी बात, खत्म, है ना, हटा देता हूं इसको। अब हम सवाल शुरू करते हैं। हाँ लिखो, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ drawing a sum of money from, अब हमारे पास है क्या क्या, है ना, 1 रुपी कॉइन है, 1 रुपी कॉइन, है ना, हाँ, और 1 रुपी कॉइन है, 150 पैसे का कॉइन है, 125 पैसे का कॉइन है, 1 10 5 3 2 10 पैसे का कॉइन है, एक 5 पैसे का कॉइन है, 1 2 पैसे का कॉइन है, और 1 पैसे का कॉइन है। बताओ टोटल नंबर ऑफ मनी कितनी बनाया जा सकती है, सम ऑफ मनी कितना बनाया जा सकता है। नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ ड्रॉइंग अ सम ऑफ मनी फ्रॉम दीज कॉइन्स, है ना, एक कॉइन है सबका। आंसर बताओ। हाँ, 1 रुपये का कॉइन है, 50 का, 25 का, 10 का, 5 का, 2 का, 1 का, तो टोटल कितने हैं ये, 7, है ना, 7 डिफरेंट चीजें हैं। टोटल नंबर ऑफ एटलीस्ट, देखो अब सवाल क्या पूछा है ना, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ ड्रॉइंग सम ऑफ मनी, है ना, वो वाला केस लेंगे जब कुछ नहीं उठाया, मतलब कितने सम बना सकते हो, है ना। अब मुझे ये बताओ कि वो वाला केस लेंगे जब कुछ उठाया ही नहीं इसमें से, तो इसमें एटलीस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है या टोटल वाला फॉर्मूला लगाना है ना। अब क्वेश्चन की फील है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि, है ना, जो बोल रहा है नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ ड्राइंग अ सम ऑफ मनी, मतलब कुछ बनाना तो है, जब कुछ नहीं, जीरो बनाया मतलब क्या, तुमने कुछ नहीं उठाया उसमें, तुमने कुछ सम नहीं बनाया उसका, मतलब कुछ नहीं उठाया, है ना। तो वो वाला केस लेना है या नहीं लेना है, नहीं लेना है सवाल, है ना, कुछ ना कुछ तो सम बनाना है तुमको, है ना, डिफरेंट, है ना। स्क्रीन पॉज हो गई, हाँ सब चल रहा है या नहीं, चल रहा है, ठीक है, हाँ, दौड़ रहा है, ओके, है ना। तो आंसर क्या आएगा, 7 डिफरेंट चीजें हैं, तो 2 की पावर 7 माइनस 1 इतने, प्योर परफेक्ट, ठीक है ना, 2 की पावर 7 माइनस 1 आंसर आएगा। 7 डिफरेंट चीजें हैं, एटलीस्ट एक सेलेक्ट करना है, तो 2 की पावर 7 माइनस 1 इसका जो भी आंसर आने वाला है वो आंसर, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट सम कितने बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, अगला क्वेश्चन लिखे। क्या है हमारे पास? आउट ऑफ 3 डिफरेंट मैथ्स बुक, लिख देता हूं कौन कौन सी है। M1, M2, M3, कॉमा 4 डिफरेंट फिजिक्स बुक्स, P1, P2, P3, P4, ठीक है। एंड 5 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स, C1, C2 एंड सो ऑन C5। ठीक है, इतनी बुक्स है ना। आप क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन क्या है ना, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस कैन बी मेड पहला, एग्जैक्टली वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन बाद में पूछूंगा, पहले इसका आंसर बताओ। एटलीस्ट वन बुक ऑफ एग्जैक्टली वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, एग्जैक्टली वन बुक। एग्जैक्टली वन बुक पूछा है उसने, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन वाला नहीं है ये। ऐसे नहीं कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन पढ़ रहे हैं तो वही वाला फॉर्मूला। एग्जैक्टली वन बुक, तो एक बुक इसमें से, एक बुक इसमें से, एक बुक इसमें से, तो वो 3C1, 4C1, 5C1। आंसर आ गया सबका, तो 3, 4, 5 सबके समझ में आना चाहिए। 60 आएगा आंसर, 3, 4, 5। ठीक है, अब अगला बी, एटलीस्ट वन बुक, एटलीस्ट वन बुक फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। हाँ, ठीक है, एटलीस्ट वन बुक फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। अब एटलीस्ट वाला फॉर्मूला लगना है, एटलीस्ट वन ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो ये 3 में से एटलीस्ट एक सिलेक्ट करनी है, तो 3 डिफरेंट चीज में से एटलीस्ट एक, तो 2 की पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो इन 3 में से एटलीस्ट एक, है ना, हर कैटेगरी में से एटलीस्ट एक, इन 4 में से एटलीस्ट एक, इन 5 में से एटलीस्ट एक। आंसर सबके समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? ये आ गया होगा। अब इसका आंसर बताओ। सी, एटलीस्ट वन बुक कितने में?
हाँ एटलीस्ट वन बुक, सही है, दोनों आंसर दे दिया। तो एटलीस्ट मतलब इन सब में से कम एक उठानी है। तो ये तो सब डिफरेंट है, तो इसको टोटली मान लो कितनी, 3 4 3 7 5 12, 12 डिफरेंट चीज में से एक उठानी है कम से कम। तो 2 की पावर 12 माइनस 1 खत्म। टोटल 12 चीजें हैं, सब डिफरेंट है, अलाइक है ही नहीं कि अलग अलग करना पड़े, सब डिफरेंट है। तो 12 2 की पावर n माइनस 1 आंसर, एटलीस्ट वन बुक। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला सवाल, हाँ अब क्या है तुम्हारे पास, 2 ऑरेंजेस, 3 मैंगोज एंड 4 एप्पल्स, है ना, 4 एप्पल्स, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस, है ना, एटलीस्ट, है ना, वन फ्रूट। अब देखो दो केस में आंसर, अब देखो यहाँ केस दो बन सकते हैं और दोनों केस में अलग अलग आंसर क्या आएगा कि केस 1 ना, देखो अब बात वो है कि फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज, फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज आर डिफरेंट, और एक केस 2 हो सकता है फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज आर अलाइक। तो दोनों केस में अलग अलग आंसर आएगा। तो एटलीस्ट वन फ्रूट का क्या आंसर आएगा पहले वाले केस में, जब सब डिफरेंट है, ये भी आपस में डिफरेंट है ना, तो सब कुछ ही डिफरेंट है फिर तो, मतलब तो 2 और 3 और 4, तो टोटल 9 चीज हो गई, है ना, टोटल 9 चीज है ये। तो आंसर सही है ना, फ्रूट्स ऑफ सेम स्पीसीज आर डिफरेंट, तो आंसर ये आएगा, है ना। तो ये केस का ध्यान रखना है। और जब सेम स्पीसीज को अलाइक, मतलब देखो दो ऑरेंजेस आपस में डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना, तो वो सब केस, अगर पहला केस होता तो ये आंसर आता। अब अगर दोनों दो ऑरेंजेस जो है उनको अलाइक कंसीडर किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 2 + 1 3 + 1 4 + 1, मतलब 3 4 5 और -1, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया ये। ठीक है, चलो अब वो वाला एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ एवरी स्पीसीज, इसका क्या आंसर आएगा दोनों केस में। तो अगर डिफरेंट है तो क्या आंसर आएगा, तो एटलीस्ट वन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 स्क्वायर -1 2 क्यूब -1 और 2 की पावर 4 -1, यानी ये पहले वाले में आएगा। और दूसरे वाले में क्या आएगा, उसमें एटलीस्ट अलाइक वाला, तो एटलीस्ट वाला तो 2 × 3 × 4, ये आंसर आएगा। समझ में आनी चाहिए ये वाली दोनों बातें। तो आगे बढ़ते हैं,
पढ़ा जाए आगे। चलो हटाया जाए इसको। अच्छा टाइम हो गया क्या? अरे ये तो टाइम हो गया, पता ही नहीं चलता है। हाँ तुम्हें तो पता चल ही जाता होगा। अब एक काम कर देते हैं, पहले अनम्यूट कर देता हूँ और लाइव हटा देता हूँ।